Good morning, my dear kids. So, once again, we are here with our next class. So, let's start our class with a beautiful thought. Don't see others as doing better than you. Beat your own records every day, and you will surely find success. Remember, success is a fight between you and yourself. So, with this beautiful thought, I want to begin our today's session. So, kids, we were doing our exercise 1.3 of our first chapter integers. So, let's start our session. So, question number 7 says that in a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and minus 2 marks are awarded for every incorrect answers and 0 for questions not attempted. क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि अगर एक क्लास टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 है, ठीक है, और 5 मार्क्स हर एक सही सवाल के देते हैं और 2 मार्क्स हर एक रॉन्ग सवाल के काट लिए जाते हैं, और अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, स्किप करते हैं, तो उसका कोई नंबर नहीं कटेगा। तो अपन को अलग अलग लोगों का स्कोर अपन को निकालना है। तो पहले जो अपने पास जो कंटेस्टेंट है वो है मोहन। मोहन गेट 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। व्हाट इज हिज स्कोर? मोहन ने 4 सवाल सही किए हैं और 6 सवाल गलत कर दिए हैं, ठीक है। तो उसका स्कोर क्या रहेगा? अगर मोहन 4 क्वेश्चंस करेक्ट करता है और 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट करता है तो उसका स्कोर क्या रहेगा? देखिए, आप सॉल्यूशन में देखिए, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर। अगर आप एक सवाल सही करते हैं तो कितना मार्क्स मिलेगा? 5 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर उसने टोटल 4 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं तो 4 इंटू 5, बिकॉज 1 क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, सो 4 क्वेश्चन विल कैरी 20 मार्क्स, ठीक है। 4 इंटू 5 विल बी इक्वल्स टू 20। सिमिलरली नाउ फॉर रॉन्ग आंसर्स, ठीक है। इफ मोहन इज डूइंग 1 रॉन्ग आंसर, देन 2 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। माइनस साइन विल रिप्रेजेंट द डिडक्शन। सो अगर वो एक क्वेश्चन को रॉन्ग करता है तो उसके 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल उसने कितने रॉन्ग किए हैं? 6 क्वेश्चन उसने रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो 6 इंटू -2 कीजिए तो -12 हो जाएंगे, ठीक है। तो उसने सही कितने किए? सही के उसके मार्क्स कितने? 20, और गलत करने के उसके मार्क्स कितने डिडक्ट हो गए? 12। तो 20 माइनस 12 इक्वल्स टू 8। मीन्स उसका जो फाइनल स्कोर है वो कितना रहेगा? 8 रहेगा। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, समझिए, ठीक है। अब देखिए, अगर मोहन ने 4 सवाल सही किए हैं, 4 करेक्ट आंसर्स किए हैं, तो हर एक क्वेश्चन के 5-5 मार्क्स मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 5 मार्क्स, फिर फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के 5 मार्क्स, फिर नेक्स्ट के 5 मार्क्स, और फिर नेक्स्ट के 5 मार्क्स। तो टोटल 5 4 सा कितना देगा? 20। तो 20 तो करेक्ट के मिले। अब इनकरेक्ट का निकालते हैं, ठीक है। उसने 6 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग किए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन रॉन्ग करने के -2 डिडक्ट हुए, फिर -2, फिर -2, फिर -2, फिर -2, और लास्ट ऐसे करके टोटल 6 जो है, इसके 6 क्वेश्चन के टोटल कितने मार्क्स डिडक्ट हो गए? 12 मार्क्स उसके डिडक्ट हो गए। तो देखिए, उसने करेक्ट के लिए कितना ऑब्टेन किए थे? फॉर करेक्ट आंसर्स ही गॉट 20 मार्क्स, एंड फॉर रॉन्ग आंसर्स ही गॉट -12 मार्क्स। सो हिज फाइनल स्कोर इज 8 मार्क्स, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट है वो है रेशमा। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। सो व्हाट इज हर स्कोर? ठीक है, वही फिर से, उसने हर अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग किया तो -2 हो जाएगा, और अगर उसने एक क्वेश्चन सही किया तो +5 उसके हो जाएगा। तो उसने 5 क्वेश्चन सही किए तो 5 इंटू 5 25 उसके पॉजिटिव स्कोर, और 5 क्वेश्चन उसने रॉन्ग ही किए हैं तो 5 इंटू -2 इक्वल्स टू -10। यहाँ पे माइनस का साइन क्या शो कर रहा है? डिडक्शन शो कर रहा है। तो देखिए, 25 उसके प्लस हुए और 10 माइनस हो गए, तो टोटल उसका लास्ट स्कोर क्या रहेगा? 25 माइनस 10 इक्वल्स टू 15। तो उसका स्कोर कितना रहेगा? 15। वापस देखिए, उसने अगर 5 क्वेश्चन को करेक्ट किया है तो 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25, और उसने
5 ही क्वेश्चन को रॉन्ग किया है तो हर एक रॉन्ग के 2 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो रहे हैं, तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब अपन को फाइनल स्कोर निकालना है, तो करेक्ट माइनस रॉन्ग कर दीजिए। तो उसके 25 करेक्ट हो रहे थे और 10 उसके रिड्यूस हो जाएंगे, तो फाइनल उसका आंसर रहेगा 15 मार्क्स। कितना रहेगा? 15 मार्क्स रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज़ ध्यान दीजिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को स्किप कर दिया है। ठीक है, अब जब स्कूल ओपन होगी तो आपको ये वापस समझा दिया जाएगा। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 is saying that replace the blank with an integer that makes the statement true. ओके, सो यहाँ पे देखिए, -3 मल्टीप्लाई विथ वॉट, सो यू विल गेट 27। यहाँ पे आपको इस ब्रैकेट की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट सपोज इसकी वैल्यू जो है x मान ली। क्या मान ली मैंने? x। सो 3 मल्टीप्लाई विथ x इक्वल्स टू वॉट? 27 होना चाहिए। सो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो देखिए, x की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो इसके साथ वाला जो भी नंबर है उसको इक्वल्स टू के उधर भेजना पड़ेगा। तो देखिए, अगर मैं 3 को -3 को, ध्यान रखिए, -3 को मैं अगर उधर भेजूंगा तो x और -3 के बीच में कौन सा सिंबल है? मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई इक्वल्स टू के उधर जाता है नंबर में, तो क्या हो जाता है? डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता है। सो अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 27 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? -3, क्योंकि x के साथ यहाँ पे कौन था? -3। जब -3 इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये डिवाइड में हो गया। तो 27 डिवाइड बाय पहले 3 करेंगे। माइनस की ये भी टेंशन आप ना लें, साइन अपन बाद में लगाएंगे। आप सिंपल सा 27 को 3 से डिवाइड करके देखिए, आंसर क्या आएगा? 9। सो on dividing 27 by 3 you got 9, but here it is -3, here it is a negative sign. So what will you do now? How will you resolve this negative sign? To do this you have a simple trick. अपन क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 27 अपॉन में प्लस का 3। अब ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब आप इसको डिवाइड करिए, आपके पास आ जाएगा -9। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? -9। एक बार वापस देखिए, जब आपके पास ऐसा नंबर होता है कि ऊपर वाले में पॉजिटिव साइन है और नीचे वाले में नेगेटिव साइन है, तो आप एक बार साइन को भूल जाइए, सॉल्व कीजिए। तो 27 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 9। अब बात रही सिंबल की, तो सिंबल कौन सा लगेगा? देखिए, इसमें भी वो ऑड इवन वाला टर्म चलता है। अगर दोनों जगह पे माइनस का साइन है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन हो जाएगा प्लस का। बट अभी यहाँ पे देखिए, सिर्फ 3 के साथ ही माइनस है, तो वापस 9 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो हियर आंसर इज -9। वापस देखिए, एक बार आपको चीज़ और समझा दूँ। जैसे 27/3 है, अगर माइनस का साइन इसके साथ होता तो आंसर -9 आता। अगर दोनों के साथ माइनस का होता तो ये प्लस का हो जाता। अगर सिर्फ माइनस का साइन जो है नीचे है तो ये -9 हो जाएगा, और दोनों ही प्लस के हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आंसर प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what number should be multiplied with -12 to obtain 132? मैं 12 को किससे मल्टीप्लाई करूं मुझे तो 132 मिल जाए। अब देखिए, एक सिंपल से इसमें ट्रिक देखिए। एक चीज आप देखिए, x मल्टीप्लाई विथ माइनस का समथिंग एंड यू आर गेटिंग हियर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो पॉजिटिव यहाँ पे कब मिलेगा? जब ये भी किसका होगा? नेगेटिव का होगा। सो नेगेटिव मल्टीप्लाई विथ नेगेटिव यू विल ऑब्टेन अ पॉजिटिव नंबर। मीन्स जो यहाँ पे जो नंबर है वो नेगेटिव होना चाहिए, जो ब्लैंक में जो नंबर है वो नेगेटिव होना चाहिए, तभी मुझे आंसर कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। अब देखिए, देखिए, x मल्टीप्लाई विथ -12 इक्वल्स टू 132। अभी मैंने बताया
कि अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इक्वल्स टू के उधर भेजना पड़ेगा, मीन्स x के साथ जो भी है उसको इक्वल्स टू के उधर भेजना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई जब उधर जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में, मीन्स x की वैल्यू कैसे निकल जाएगी 132 अपॉन में डिवाइडेड बाय -12। x के साथ जो भी था तो उसको मैंने डिवाइड में भेज दिया। अब देखिए 12 को आप डिवाइड कीजिए 132 को, अभी आप साइन नहीं देखेंगे, आप सिर्फ डिवाइड करेंगे तो 12 11 जा 132 होता है। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या देगा 11। अब बात करते हैं साइन की। अभी मैंने बताया कि ऊपर और या नीचे कहीं पे भी नेगेटिव हो तो आंसर आपका कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -11। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर बी एंड क्वेश्चन नंबर सी होमवर्क में करना है। ठीक है, आप यहाँ पे आपको थोड़ा हिंट दे दूँ। देखिए अगर यहाँ पे आपको कोई वैल्यू लेनी है, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई वैल्यू लेनी है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है बट आंसर नेगेटिव में आ रहा है, मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। सो आप ध्यान रखिए यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है, मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर रहा होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव मल्टीप्लाई विद नेगेटिव इट इज नेगेटिव। सो यहाँ पे x की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव, इस केस में नेगेटिव रहेगी और इस केस में पॉजिटिव रहेगी, ध्यान से करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 पे। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी, यू नीड टू जस्ट सिंपली डिवाइड समथिंग। सो इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, -30 को 10 से डिवाइड करना है। क्या करना है, -30 को 10 से डिवाइड करना है। इट इज़ वेरी सिंपल, 0 से 0 कट जाएगा, सो यू विल गेट व्हाट, -3/1। और आप जानते हैं कि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे उस नंबर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है हियर, सो वी विल ऑब्टेन -3 एज योर आंसर। ओके, ये ध्यान रखिए कि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे उस नंबर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस केस में आपको डिवाइड करना है 50 को -5 से। ठीक है, अब यू नो दैट 5 10 जा 50 होता है, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, सो यू विल ऑब्टेन 10 अपॉन में 1, और माइनस का 1 है क्योंकि 5 के साथ में साइन कैसा है, नेगेटिव। सो जब अपन किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब अपन किसी नंबर को -1 से डिवाइड करते हैं तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी जो 10 है वो कैसा है, पॉजिटिव, पर जब उसको आप -1 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा और आंसर जो है वो -10 हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। और आपको मैंने दूसरा तरीका बताया है कि दोनों में से अगर एक भी नेगेटिव है तो आपका आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। देखिए आपके पास जो ये तो प्लस का था और ये माइनस का है। ठीक है, तो अगर दोनों में से जब डिवाइड कर रहे हो और दोनों में से एक भी अगर नेगेटिव है तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा, दोनों ही नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। इट इज एक्सरसाइज 1.4 होगी, नॉट 1.3, इट इज 1.4। करेक्ट दिस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 डिवाइडेड बाय -12। So you know that nothing can divide 0 because 0 is indivisible. So you cannot divide 0 by any integer. So you will obtain 0 here. किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे वापस 0 ही मिलता, सॉरी किसी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे आपको वापस 0 ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जी वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए। जी वाले क्वेश्चन में आपको बॉड मास यूज़ करना रहेगा। ठीक है, आप पहले बॉड मास के रूल को फॉलो करेंगे, उसके बाद में आपको सॉल्यूशन उसका करना है। कैसे करेंगे, आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, -30 है, प्लस माइनस, हियर प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस, एंड माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करने पे वो क्या मिलेगा, -30 एंड -1, माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस एंड साइन ऑफ द ग्रेटर डिजिट। सो हियर इट इज -31। ठीक है, आपके पास 30 रुपीज़ कैरी थे, आपने 1 रुपये और कैरी ले ली, तो टोटल कितना कैरी हो जाएगा, 31 रुपीज़ का कैरी हो जाएगा। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे, इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने पे कितना मिल रहा है, माइनस का 31, और बार कौन है, 31। सो यू नो दैट ऑन डिवाइडिंग 31 है, और ब्रैकेट को सॉल्व करने पे कितना आया है, 31, वो भी माइनस का। सो सेम नंबर डिवाइडेड बाय सेम नंबर, रिमेंबर अगर आप सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर हमेशा हमेशा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस 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 कट जाएगा, और सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने पे आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए जो ये होमवर्क रहेगा, ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, वेरीफाई दैट ए, यहाँ पे वही आपको फिर से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वाला जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में, जो राइट हैंड साइड में जो है, ए डिवाइडेड बी प्लस बी, ए डिवाइडेड बाय सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे पता करने की, डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है वो डिवीजन में फॉलो करती है या नहीं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में आप देखिए। ठीक है, ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है 2। सो पुट दीज वैल्यूज एंड फाइंड योर सॉल्यूशन। सो पहले जो है अपन क्या करेंगे, ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी पता करेंगे, क्या सॉल्यूशन आपके पास मिलता है। ठीक है, ए की वैल्यू है 12, मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यूज़ को। ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू है -4 और सी की वैल्यू है प्लस का 2। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, बस वैल्यू पुट करी है। ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू है -4 और सी की वैल्यू जो है ये रहेगी 2। अब ब्रैकेट सॉल्व कीजिए पहले। तो -4 प्लस 2, आपके पास 4 रुपीज़ कैरी थे, आपके पास 2 रुपीज़ कहीं से आ गए, आपने पे कर दिया, तो आपके पास कैरी कितना रह जाएगा, 2 रुपीज़ का कैरी रह जाएगा। मीन्स 12 डिवाइडेड बाय -2, कैरी है इसलिए -2 लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय -2। यू नो दैट 12 वन ज़ा 12, 12 सिक्स ज़ा, sorry, 2 1 are 2, 2 6 are 12. So this is 12 divided by 2 equals to what? You will obtain 6. You will obtain 6। और एक चीज देखिए, 2 के साथ नेगेटिव साइन है, तो एक बार नेगेटिव साइन तो आंसर भी आपका कैसा रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। सो आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा, -6। ये तो आपका LHS का लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब अपन राइट हैंड साइड का आंसर पता करते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या होगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्या है, a डिवाइडेड बाई बी प्लस a डिवाइडेड बाई सी। ओके, सो देखिए ए आपके पास क्या है, ए 12 है, तो 12 डिवाइडेड बाय, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 12 डिवाइडेड बाय बी, बी यहाँ पे क्या है, -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय सी, सी मीन्स 2। तो 12 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना देगा, 3। बट एक बार नेगेटिव साइन है, एक के साथ नेगेटिव साइन है, 4 के साथ नेगेटिव साइन है, तो आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव। प्लस का वापस प्लस। अब इसका आंसर देखिए, 12 को 2 से डिवाइड करने पे 12, 2 6 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। अब आपको कुछ नहीं करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐड कर दीजिए सिंपल सा, -3 प्लस 6। आपके पास यूँ समझिए 6 रुपीज़ का कैरी था, 3 रुपीज़ का कैरी था, 6 रुपीज़ कहीं से आए तो आपने थ्री, आपका पास जो अब फाइनल अमाउंट बचा वो कितना बचेगा, प्लस का 3। सो ये राइट हैंड साइड का आंसर है। तो आप मैच करिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, चेक करते हैं क्या ये इक्वल है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड का आपका आंसर था -6, और राइट हैंड साइड का आपका आंसर है 3, प्लस का 3। क्या ये इक्वल है, नहीं, दीज आर नॉट इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वी हैव वेरीफाइड दैट a डिवाइडेड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b,
प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, ये आप क्वेश्चन अपने लिए ट्राई कीजिएगा, सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू -10 पुट करनी है, बी की वैल्यू 1 पुट करनी है और सी की वैल्यू 1 पुट करनी है, और फाइंड करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होता है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द परफेक्ट इंटीजर। ओके, सो अपन अपन को इस ब्रैकेट में ऐसा नंबर फिल करना है कि उस पर्टिकुलर नंबर से अगर उस नंबर को डिवाइड किया जाए तो आपका आंसर वही रहे। अब ऐसा तो कब होता है, जब अपन किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं। तो सिंपल से आपको मालूम है इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर अगर मैं वापस इसको सॉल्व करूँ तो देखिए 369 divided by something, let something be x, so we will get 369 again. Okay, so we will do what, यहाँ पे आप नीचे 1 मान लीजिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 369 मल्टीप्लाई विथ 1 इक्वल्स टू 369 मल्टीप्लाई विथ x। अब x की वैल्यू निकालनी हो अगर, तो इस 369 को डिवाइडर भेजना पड़ेगा। 369 मल्टीप्लाई विथ 1 369 और डिवाइड में हो जाएगा 369 अगेन। 369 डिवाइड बाय 369, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 1। सो हियर वी गेट x इक्वल्स टू 1, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो उस पर उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, 206 को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि आपको 1 मिले। अभी अपन ने पढ़ा कि सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने पे ही 1 मिलेगा। सो एक्स की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी, माइनस का 206। साइन इज इम्पॉर्टेंट, यस। सो 20 माइनस का 206 अपॉन में माइनस का 206 करेंगे तो ही आपको 1 मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस एंड 206 इज डिवाइड 206 डिवाइडेड बाय 206 इक्वल्स टू 1। हैंस वी विल गेट x इक्वल्स टू -206। ओके, ये वाले क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में रहेंगे, ये आपको करने हैं खुद से। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।